घटी, ट्रेजेडी हुई या देश के ऊपर हमले हुए, उनके ऊपर जब संवेदना व्यक्त करी जा रही थी तो विपक्ष इतनी मर्यादा भी नहीं रख रहा था कि वो हमारे बीच जो नहीं रहे उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। यानी राजनीति और सत्ता में आने का मोह इतना ज्यादा हो गया है कि भारत की संस्कृति, हमारे प्रदेश की संस्कृति को भी भूल गए। 2 मिनट का मौन नहीं रख सकते। अब ऐसे विपक्ष को या इन ऐसे पार्टी से लोकतंत्र की मर्यादा कहां बना के रख सकते हैं और कहां उनसे कोई उम्मीद रह सकती है। दूसरी बात, आज इन्होंने जो सत्ता में रहने का फॉर्मूला है उसको जग जाहिर कर दिया। SIR जो कि भारत के एक इंस्टीट्यूशन, एक संविधान का लेजिटिमेट प्रोसेस है, भारत के वोटरों को हक देने का एक वेरिफिकेशन प्रोसेस का, उसके खिलाफ नारे लग रहे थे। एक लेजिटिमेट एक्सरसाइज के खिलाफ नारे लग रहे थे। भारत के वोटरों को अधिकार देने के खिलाफ नारे लग रहे थे। तो किसके हक में लग रहे थे? घुसपैठियों के हक में लग रहे थे। क्या कांग्रेस की राजनीति आज स्पष्ट हो गई है कि वो घुसपैठियों के अधिकार के लिए लड़ते हैं? इलेजिटिमेट, गैर कानूनी वोटर बनाना आज कांग्रेस की विचारधारा हो गई है। वोट बैंक पॉलिटिक्स तो हम सब परिचित थे, ये तुष्टीकरण की राजनीति से हम सब परिचित थे, लेकिन आज वो तुष्टीकरण सरहद के पार चली गई। देश के नागरिकों में अपना जो एक विचार विमर्श और समर्थन नहीं पा रही कांग्रेस, तो अब देश के पार से आने वाले घुसपैठियों के अधिकार के लिए आज कांग्रेस लड़ रही है। वेरिफिकेशन प्रोसेस लोकतंत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण आधार है। उसके अंदर लगातार, कोई सीमित समय के लिए नहीं, लगातार एक्सरसाइज होती है। 5 साल लगातार एक्सरसाइज होती है, जिसके अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके हैं। जिसके अंदर अगर किसी को दिक्कत होती है, विरोध होता है, तो कोर्ट का भी रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन नहीं, ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ चलना और एक झूठा मैन्युफैक्चर्ड बनगढ़ंत नारा दे देना, ये कांग्रेस की विचारधारा सिमट के केवल इतनी रह गई। धन्यवाद। जब आएगा तब बात करेंगे, जब आएगा तो बात करेंगे। कांग्रेस ये कह रही है, जो आप बिल ला रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि राहुल जिहाद के मामले तो आए नहीं रिकॉर्ड के अंदर, तो फिर आप कानून क्यों ला रहे हैं? पूरी चर्चा होगी जब कानून आएगा। कैबिनेट में ब्रीफिंग हुई होगी जब विधानसभा, आज विधानसभा क्षेत्र में खड़े, विधानसभा का जो सदन है उसके अंदर जब आएगा पूरी विस्तार से चर्चा होगी। और सरकार अगर लेकर आ रही है तो पूरे सोच समझ के लेकर आओ। देखिए, लगातार एक भी जान अगर जाती है तो उसमें हम सभी को दुख होता है। कोई एकमात्र कोई ऐसी कोई जीवन नहीं है जिसके लिए कोई ये सोचे कि उसके श्रद्धांजलि नहीं देनी है, ऐसा नहीं। विधानसभा के अंदर एक उनका अपना प्रोसेस है कि इस पूरे लंबे समय में, इस कालखंड के अंदर कौन सी घटनाएं हैं जिसको लिया जाए, ये स्पीकर का अधिकार है।
तो देखिए हम कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आज के दिन की। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सुन रहे थे आप, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि विधानसभा के अंदर आज विपक्ष की तरफ से जिस तरह का व्यवहार किया गया वो पूरी तरह से गलत है। और हम ये 4 तस्वीरें आज के दिन की आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा का पहला दिन था और आज ही हंगामेदार इसकी शुरुआत हुई है। सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए, जहां पर विपक्ष के नेता हाथों में तख्तियां लेकर और टी-शर्ट पहनकर पहुंचे थे, जिसमें साफ तौर पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लिखे गए थे और सदन में ये तख्तियां लहराई गई हैं। बीजेपी विधायकों की नाराजगी भी यहां पर देखने को मिली है और उसके बाद उनके द्वारा भी नारेबाजी की गई है। और देखिए स्पीकर इस दौरान काफी ज्यादा नाराज नजर आए, क्योंकि वो लगातार विधायकों को शांत रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा आज पूरी तरह से पहले दिन ही नारों के साथ सदन की शुरुआत की गई है। राजस्थान विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस के विधायकों की एंट्री चर्चा का विषय बन गई है। कांग्रेस के विधायक एक साथ पैदल ही हंगामा करते हुए आए, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर नारेबाजी करते हुए विधानसभा पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की धमाकेदार एंट्री, हंगामा करते हुए पहुंचे सदन के अंदर, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे इनके द्वारा लगाए गए। देखिए पूरी रणनीति थी, टी-शर्ट्स पहले से ही बनाई गई थी और हर कांग्रेस के विधायक ने वो टी-शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लिखे गए थे। और साथ ही उनके हाथों में तख्तियां लिखी हुई थी और आप देख सकते हैं कुछ और पैम्पलेट्स भी लिखे गए हैं। वोट चोरी का ये मुद्दा जिस तरह से केंद्र से लेकर राज्य के बीच में लगातार उठाया जा रहा है और आज विधानसभा का पहला दिन था, तो कांग्रेस ने इसी मुद्दे के साथ आज के दिन की शुरुआत की। वहीं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी सत्र के पहले दिन खेजड़ी बचाओ की तख्ती को लेकर विधानसभा पहुंचे। कहा कि आज प्रदेश में खेजड़ी बचेगी तो रेगिस्तान बचेगा। इस दौरान भाटी ने ऐलान किया है कि वो विधानसभा में खेजड़ी संरक्षण कानून लागू करने की मांग करेंगे। प्रदेश सरकार रो विरोध भी कर और यहाँ हर मजबूत तक पूरे तरीके में मजबूर भी कर कि पीछे कर लेते भी शॉर्ट बाइट हो जाएगी, पीछे आ जाओ ना, शॉर्ट्स हो गए होंगे। एक पेड़ मां के नाम लग रहा है, वहां हजारों पेड़ कंपनियों के नाम पे कट रहे हैं। एक तरफ जहां पश्चिमी राजस्थान में और मारवाड़ की उस धन्य धरा पे 363 अमृता देवी जी के नेतृत्व में लोगों ने शहादत दी, बलिदानी दी, कुर्बानी दी, आज वहीं पे हजारों लाखों पेड़ कट रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दौर में 26 लाख के आसपास पेड़ कटे हैं, खेजड़ियां कटी है और आने वाले समय में 50 लाख के आसपास और पेड़ काटने की प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से चल रही है। थोड़े दिन पहले बरियाड़ा में आपने देखा होगा किस तरीके से जमीन से हमने खेजड़ियां निकाली थी। ये स्थिति न सिर्फ एक बाड़मेर जैसलमेर की है, बल्कि पूरे राजस्थान की स्थिति बनी है। ये राजस्थान की आवाम की आवाज है कि खेजड़ी संरक्षण कानून आप लागू करें। जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है, उसी तरीके से आप राजस्थान में भी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें, वरना तमाम जितने भी पर्यावरण प्रेमी है वो सड़कों पे आ जाएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि सड़क से लेकर सदन तक इन पर्यावरण प्रेमियों की जो आवाज है उसको आप दबा नहीं पाओगे। ये उस क्षेत्र की मांग है, तमाम लोगों की मांग है। खेजड़ी संरक्षण कानून लागू करो। और अब आपको देंगे